दोस्तों, आज हम फिर कुछ लड़कों को लेके आए हैं यहाँ पे, जिनका आज प्रैक्टिकल का पहला दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो थ्योरी तो लगभग इनका कुछ हुआ है अभी। जैसे रिगर का बेसिक होता है, क्रेन के ड्राइविंग का बेसिक होता है, और क्रेन का और जो पार्ट्स वगैरह का है, सिग्नल वगैरह, ये सारा कुछ हो गया है। अब इनका कल से जो था वो लिफ्टिंग कैसे किया जाता है, लिफ्टिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स, वो भी शुरू कर दिया है। तो अब आज क्या है कि आज से इनका प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इनको जो थ्योरी में बताया जाएगा लिफ्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, और कैसे सामान को उठाया जाता है, और उठाने के बाद उसको नहीं हिलना है, इस बात का क्या कैसे ध्यान रखा जाता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में वहाँ बताया जाएगा, जिसको आके ये लोग आप आज से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर अमल करेंगे। तो अब ये लड़के हमारे, क्या नाम है? अरशद। जोर से बोलो, जोर से। अरशद। कहाँ से आए हो? सीकेपुर, झारखंड। हाँ जी, तुम? दिलशाद। क्या, कहाँ से आए हो? यूपी जौनपुर। जौनपुर। क्या मोबाइल क्रेन सीखने आए हो? क्या नाम है? इतना धीरे? कहाँ से आए हो? लोकल हो? गमरिया से लोकल हो? मोहम्मद। कहाँ से आए हो? यूपी मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद। तो अब तक जो थ्योरी हुआ है, तो कैसा रहा आप लोगों का थ्योरी, कब तक का अनुभव? कहीं कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत? क्योंकि देखो, अब आज से आप लोगों का क्रेन का जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो क्रेन का प्रैक्टिकल जो है ये शुरू होने के पहले क्रेन की जो कुछ बेसिक चीजें हैं ना, जैसे क्लास में बताया आज से पहले, वो सब पता होना बहुत जरूरी होता है। सिग्नल का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ चीज पहले हम बताया था आप लोगों को कि क्रेन का रोटर क्या होता है, ऊपर में पिनियन लगा होता, पिनियन के ऊपर मोटर होता, मोटर के ऊपर गियर। तो ये सब चीज कैसे वर्क करता है, ये सारा कुछ अभी आप लोग देख लो। उसके बाद जो प्रैक्टिकल का आपका ऑपरेटिंग सीट में बैठने के बाद जो मामला बनता है, उस पर भी हम लोग आगे आगे वर्क करेंगे। आओ इधर। 3 टाइप का क्रेन होता है, बताया आप लोगों को। तो 3 टाइप का जो क्रेन होता है, आरटी क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, ऑल टेरेन क्रेन, ठीक है? तो ये हमने बताया था पहले कि अपने पास जो है वो ट्रक माउंटेड क्रेन है। ट्रक माउंटेड क्रेन में हमेशा याद रखोगे एक ही इंजन रहेगा, और उसी इंजन से आपको ड्राइविंग और ऑपरेटिंग दोनों करना है। जब आप ड्राइविंग करने के बाद आते हो कहीं पे मतलब क्रेन ऑपरेशन करने के लिए, तो आपको आउटरिगर पे क्रेन को सेट करना है। अब क्या है कि वहां जो इंजन है वो तो भाई आपको ड्राइविंग की फैसिलिटी दे रहा है ना। अब आपको क्या है, इसको कन्वर्ट करना होगा ऑपरेटिंग में। तो ये जो इसकी ऑपरेटिंग है, जैसे मैंने इस क्रेन का पूरा ओरिजिनल नाम आप लोगों को बताया था, टायर माउंटेड हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक क्रेन। तो हाइड्रोलिक एक ऑयल होता है, तो इस क्रेन के किसी भी फंक्शन में हाइड्रोलिक ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हाइड्रोलिक ऑयल आखिर जाएगा तभी तो ये। तो अब कोई भी गाड़ी जो चलती है उसमें तो हाइड्रोलिक ऑयल देखे नहीं हो, बस है, ट्रक है, कार देखे हो, नहीं देखे हो। वहां पे हाइड्रोलिक ऑयल का क्या काम है? लेकिन यहाँ पे है, क्योंकि उसी हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा हर सिलेंडर में प्रेशर बनाया जा रहा है, और आपके क्रेन का फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आपका चालू होता है। तो अब जैसे इस क्रेन का इंजन जो है आपको ड्राइविंग के लिए दिया था, अब आप उसको क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग की तरफ कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है इसमें, एक आता है पीटीओ, पावर टर्न ओवर। क्लच दबा के पीटीओ को इंगेज करोगे ना, तो ये छोटा शाफ्ट, इधर आओ, ये छोटा शाफ्ट देख रहे हो, ये घूमेगा। अब जैसे पीटीओ को बंद कर दोगे, ये शाफ्ट घूमना बंद हो जाएगा। उसके बाद लंबा एक प्रोपेल शाफ्ट होता है, नीचे झुक के देखो, वो जो अंदर पीछे एक्सेल तक जाता है, ठीक है? वो घूमता है तो आपकी ड्राइविंग होती है। अभी वो शाफ्ट रुका हुआ है क्योंकि ड्राइविंग हो नहीं रही है, ऑपरेटिंग हो रहा है। तो आपका ये पीटीओ वाला जो शाफ्ट है ये घूम रहा है, ये आपके पंप वगैरह को एक्टिव कर रहा है। तो यहाँ से आपका ऑपरेटिंग का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे उस दिन हम बता रहे थे कि स्विंग रोटर, यही है, देखो स्विंग रोटर, यही स्विंग रोटर है, और इस पे जो पिनियन है और इधर इसके अंदर मोटर है, ठीक है? ये जो कवर देख रहे हो ना, मोटर इसी के अंदर है, चाहोगे तो ऊपर से चढ़ के देख सकते हो। उसके नीचे गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के नीचे देखो ये पिनियन लगा है। वही जब मोटर घूमता है ना, तो मोटर की स्पीड को, गियर बॉक्स का क्या काम होता है, स्पीड रिड्यूस करता है, मतलब जो भी स्पीड है उसको कम करता है। तो मोटर तो बहुत स्पीड में घूमता है, अब उतना स्पीड अगर घूमेगा मोटर, और बीच में गियर बॉक्स नहीं रहेगा, सिर्फ पिनियन रहेगा, तो समझ रहे हो कितना स्पीड स्विंग होगा। लट्टू की तरह घूमोगे फिर क्रेन लेके। तो इसीलिए मोटर के नीचे गियर बॉक्स डाला जाता है। वो क्या है कि मोटर की स्पीड को बिल्कुल कम कर देता है।
और उसी के नीचे एक पिनियन लगा है। तो अभी ये पिनियन ही घूम रहा है, रोटरी देखो नहीं घूम रहा है। रोटरी सिर्फ उसको सपोर्ट करता है, समझ रहे हो, देख रहे हो ये सिस्टम ना। अब कोई भी जो हाइड्रोलिक का सिस्टम है, आप याद रखोगे उसमें दो पाइप ही आता है हाइड्रोलिक का, एक सप्लाई दूसरा रिटर्न। आप यहाँ पे देख लो, ऊपर में दो पाइप आपको नजर आ रहा है, एक सप्लाई दूसरा रिटर्न। आप यहाँ देख लो, ये जो विंच ड्रम का मोटर है, दो हेवी पाइप आपको नजर आ रहा है, एक सप्लाई एक रिटर्न। ये अंदर में जो ये पाइप जो देख रहे हो, ये ऐसे घुमा हुआ जो है, ये टेलीस्कोप सिलेंडर जो अंदर में घूम को अंदर बाहर करता है, उसमें देखो दो पाइप जा रहा है, एक सप्लाई दूसरा रिटर्न। आप कोई सा भी, ये आप इसमें देख लो, ये जो जैक है, दो पाइप नजर आ रहा है, एक सप्लाई और एक रिटर्न। चाहे हाइड्रोलिक का कोई सिलेंडर हो, चाहे मोटर हो, हाइड्रोलिक का आपको दो ही पाइप नजर आएगा, एक सप्लाई और दूसरा रिटर्न। और ये जो मान लो कि अभी जैसे जैक को आपको नीचे करना है, तो लीवर को आप एक तरफ दबाओगे तो हाइड्रोलिक का प्रेशर जाएगा। उसी लीवर को अगर आप उसके विपरीत दिशा में अपोजिट साइड में इंगेज करोगे तो रिटर्निंग होगा वो। तो यही सिस्टम आपके ऊपर में भी है और नीचे आउटरिगर लगाने के सिस्टम में भी है। अब जैसे ये आउटरिगर निकलता है, देखो इसके अंदर भी अगर झांक के देखो तो एक सिलेंडर आपको पतला सा नजर आएगा, और देखो अंदर में भी दो पाइप नजर आ रहा है, यहां देखना, एक ये है एक दूसरी तरफ होगा। तो कहीं पे भी तो देखो अंदर से जा रहा है, दो पाइप दिख रहा है ये। तो कोई भी हाइड्रोलिक सिलेंडर रहेगा, कोई भी हाइड्रोलिक सिलेंडर रहेगा या हाइड्रोलिक मोटर रहेगा ना, तो हमेशा याद रखोगे कि उसमें हाइड्रोलिक का दो पाइप रहेगा, एक सप्लाई और दूसरा रिटर्न। अभी ये जो रोटरी का सिस्टम था, ये समझ में आया है? अब जैसे ये ट्रक माउंटेड क्रेन है, मैंने बताया, इसमें आपको ऑपरेटिंग में ट्रक और बस में जो फैसिलिटी मिलती है ना, उसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। जैसे मैंने बताया था, जिस क्रेन में टेरेन शब्द जुड़ेगा, रफ टेरेन है, ऑल टेरेन है, इसमें टेरेन शब्द जुड़ रहा है, तो इसमें बहुत सारे ड्राइविंग में भी आपको फंक्शन मिल जाता है। जैसे अब ये देखो, इसको हम लोग स्प्रिंग पत्ती, बहुत सारे लोग कमानी भी कहते हैं। ये क्यों दिया जाता है? गाड़ी को जर्क होने के टाइम पे ये सपोर्ट करता है ना, है? अब आरटी क्रेन जो है, या ट्रक माउंट, ये ऑल टेरेन क्रेन जो है, उसमें ये कमानी नहीं होता है, उसमें सस्पेंशन होता है इसी टाइप का, वो चेचिस से लेके नीचे इसमें सेट रहता है और वो प्ले करता है। तो ड्राइविंग के टाइम पे कभी भी अगर आपके पास ट्रक माउंट, ये ऑल टेरेन क्रेन या रफ टेरेन क्रेन है, तो ड्राइविंग के टाइम पे वो सस्पेंशन का एक बटन दिया रहता है लॉक और अनलॉक का, उसको आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी ना गड्ढे उड्ढे में खेलेगा वो। इसको लॉकिंग अनलॉकिंग का कोई सिस्टम नहीं है, मैनुअल है, ये देसी स्टाइल है अपना, समझ गए? बाकी इसमें और ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही तो बताओ, हैं? अभी ऊपर का करेंगे, हैं? नीचे का सारा कुछ समझ में आया? और कोई सवाल है? नहीं है? आराम आराम से चढ़ो। देखो, किसी भी मोबाइल क्रेन के जब ऑपरेटिंग सीट पे बैठोगे तो चार लीवर आपको मिलेगा, क्योंकि चार ही फंक्शन है। एक वायर अप डाउन, दूसरा आपका टेलीस्कोप, तीसरा बूम अप डाउन और चौथा स्विंग। इसके अलावा और आपको कोई फंक्शन नहीं मिलने वाला है। और भी बहुत सारा फंक्शन आता है, लेकिन वो एडिशनल हो जाता है। जैसे फ्लाईजीब लगता है, लूफर लगता है, ये सब जो है एडिशनल हो जाता है। लीवर आपको चार ही मिलेगा। अब जैसे किसी भी क्रेन में अगर घुसोगे ना अंदर, तो आपको जो पहला लीवर मिलेगा वो मिलेगा स्विंग का। अगर उस क्रेन में चार लीवर है तो पहला मिलेगा आपको स्विंग का, और दूसरा जो है ना वो मिलेगा टेलीस्कोप का, तीसरा बूम और चौथा वायर। यहां पे भी वही है। ओके, अब इसको आगे करोगे तो उस तरफ स्विंग होगा, मतलब आपके दाहिने तरफ, और पीछे करोगे तो बाएं तरफ। ये हो गया आपका टेलीस्कोप का। इसको आगे की तरफ करोगे तो टेलीस्कोप निकलेगा, पीछे करोगे तो टेलीस्कोप अंदर जाएगा। ये हो गया आपका बूम का। आगे की ओर करोगे तो बूम नीचे जाएगा, पीछे की ओर करोगे तो बूम ऊपर जाएगा। सेम ये वायर का भी है, नीचे करोगे आगे की तरफ तो वायर नीचे होगा, ऊपर करोगे तो ऊपर की तरफ होगा। आप लोग को पहले भी बता दिया गया कि कभी भी किसी भी क्रेन का
टेलीस्कोप सेक्शन आपको निकालना है तो बूम का जो एंगल कितना होना चाहिए, 75 डिग्री मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे आज पहला दिन है तो कोई सामान हम नहीं लटकाए हैं। आप लोगों को फर्स्ट डे दो जो फंक्शन है इसका, एक बूम अप डाउन और एक स्विंग, इस पे आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि कभी भी सामान जब हिलता है ना तो इन्हीं दो फंक्शन को यूज करने पे आदमी का हिलता है। लीवर कैसे इंगेज करना है कल बताया था, वो ध्यान में है अभी? है चलो हल्का सा एक्सीलेटर लो, पैर को सही जगह रखो, ग्रिप आपका सही होना चाहिए, ऐसे हाँ, पीछे रखोगे एडी कभी भी स्लिप कर सकता है। और दूसरी बात कि जो काम शुरू करने के पहले, मतलब ये ऑपरेशन शुरू करने के पहले, चलो अभी तो ट्रेनिंग सेशन है, लेकिन जब साइट पे जाओगे तो काम शुरू करने के पहले जितना आपने पैर दबा के एक्सीलेटर ले लिया है ना, वो एक्सीलेटर तब तक बरकरार रहना चाहिए जब तक वो काम आप खत्म ना कर दो, मतलब सामान को जगह से उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ना रख दो। अगर इस बीच में आप एक्सीलेटर को आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहोगे कम ज्यादा, तो आपका जो फंक्शन है ना वो भी स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन होते रहेगा और वो सामान हिलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो एक हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, बूम में उंगली रखो, हाँ धीरे धीरे एकदम आगे करो, आगे 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 करो, शुरू हुआ, बढ़ाते जाओ आगे लीवर को, ये आवाज खत्म हो जाएगा, जा रहा नीचे, जाने दो, और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ हल्का हल्का, ये देखो जा रहा है ना। अब जैसे इसको रोकना है तो किस तरीके से आगे बढ़ाए थे हाथ को लीवर के साथ, बिल्कुल वही तरीका होना चाहिए पीछे करने का, हुक ब्लॉक आपका हिलेगा नहीं, करो वैसे ही। थोड़ा सा जल्दबाजी किए हो, हाँ और स्लो होगा। ऊपर करो बूम, अब पीछे इसको बढ़ाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है ना। अब इसको रोकना है, एकदम धीरे धीरे लीवर को छोड़ो, ये देखिए 1 इंच भी अगर हुक ब्लॉक हिल रहा है तो बताओ। यही फंडा आपको, ये दो लीवर जो है ना, कम से कम स्विंग का और बूम अप डाउन का, इसमें फंडा आपको अपना बैठ समझे। वो जो अभी उसको बताया समझाया, समझ में आया है? चलो ऐसी कर, पैर का ग्रिप सही जगह होना चाहिए, आई वाह ऐसा, हाँ क्या करना, बूम डाउन करना चाहते हो, चलो करो बूम डाउन करो, जा रहा नीचे, जाने दो, अब आपको रोकना है, देखो धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, देख हिल रहा है, चलो पीछे करो अपने से, तो धीरे धीरे छोड़, देख हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, वायर डाउन करो, चलो छोड़ो उसको लीवर को, धीरे धीरे स्विंग करो, चलो स्विंग करो, रखो हाथ इसमें, आगे करो एकदम प्रेम से, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। हुक ब्लॉक को दिखलाओ, अब रोकना है ना, जल्दबाजी कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो पीछे करो, रुक एक मिनट, हाँ, जैसे उधर जाएगा वैसे ही धीरे धीरे एकदम छोड़ो, देख जा रहा है ना, केबिन के साथ साथ जा रहा है। अब इसको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, देख, ये कंट्रोल करना है। चलो अब रोकना है, जैसे एकदम धीरे धीरे, ये देखो डाउन करो बूम को, वैसी प्रेम से,
करो, डाउन करो। और जमीन के ऊपर एकदम रोकना है। ऊपर कर। अब इसे रोकना है, धीरे धीरे पीछे करते जाओ इसको। ये चलो। उतना स्पीड से ये करोगे यार, उतना झटका से छोड़ोगे, देखो क्या हाल हुआ है। अब जिस तरफ फूक जा रहा है उसी तरफ को लेके जाने का इधर। हाँ, ओह सॉरी। धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। ये